प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने संख्या पद्धति चैप्टर प्रारंभ करते हुए एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का स्थान निर्धारण हम किस विधि से करते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। सर्वप्रथम परिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। आप स्लाइड के रूप में देख सकते हैं, पेज संख्या 18 पर सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है उदाहरण के लिए 2.665, यानी यह ऐसी परिमेय संख्या है जिसका स्थान निर्धारण हमें संख्या रेखा पर करना है। किस प्रकार से हम स्थान निर्धारण संख्या रेखा पर इस संख्या का करेंगे, ये हमें सीखना है। सर्वप्रथम संख्या को देखने से ही स्पष्ट है कि 2.665 का अर्थ है कि यह संख्या 2 से अधिक है और 3 से कम है। हम संख्या रेखा पर 2 और 3 इन दोनों के बीच 2 और 3 के बीच की दूरी को हम 10 बराबर भागों में सर्वप्रथम विभाजित करते हैं। विभाजित करने का तरीका वही है, दो संख्याओं का मध्य बिंदु दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। अतः 2 और 3 का योग 5, 2 से भाग देंगे 2.5। 2 और 3 के बीच की संख्या 2.5 होंगी, अतः 2 और 2.5 के बीच की चार संख्याएं हो जाएंगी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ऐसे ही 2.5 और 3, 2.5 और 3 के बीच की चार संख्याएं होंगी 2.6, 2.7, 2.8 तथा 2.9। आप 2 और 3 के बीच की जो संख्या है इसको 10 बराबर भागों में विभाजित करने पर हमें इन संख्याओं को देखने में कठिनाई महसूस होगी। अतः हम एक आवर्धन शीशे का मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी बुक में बना हुआ दिखाई दे रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से संख्या रेखा 1.11 आकृति में जो पहला चित्र है संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 2 और 3 को मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखने पर ये चित्र हमें 2 और 3 इस प्रकार से बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब जो हमारी संख्या है वो है 2.665। इसका अर्थ यह है कि वो संख्या 2.6 से अधिक है और 2.7 से कम है। अतः हम 2.6 और 2.7 इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आप चित्र संख्या 1.12 में देख सकते हैं। 1.12 में 2.6 और 2.7 इन दोनों के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या निकालते हैं हम। बीच की संख्या निकालने का तरीका वही है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 2.6 प्लस 2.7 बटा 2 यानी हमें प्राप्त होता है 2.65। बीच की संख्या में मिल गई 2.65, यानी 2.6 के बाद की संख्या हो जाएगी 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 तथा 2.65 के बाद की संख्या हो गई 2.66, 2.67, 2.68, 2.69। 2.7 तो हमें पहले से प्राप्त ही था। अब पुनः हम ये देखते हैं कि जो संख्या 2.665 है वो 2.65 से अधिक है। 2.667 यानी 66 से अधिक है और 67 से कम है। तो पुनः हम 2.66 और 2.67 इन दोनों के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। पुनः वही तरीका है विभाजित करने का। दोनों संख्याओं को 2.66 का 2.77 के बीच की संख्या को सबसे पहले निकालते हैं। निकालने का तरीका वही है, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। इस प्रकार 2.66 और 2.67 के बीच का संख्या हमें 2.665 प्राप्त हो जाता है। अब 2.665 और 2.665 से बड़ा है और 2.67 से छोटा है। 2.66 और 2.67 को हम जब बराबर 10 भागों में बांटते हैं तो इस प्रकार हमें ये संख्याएं दिखाई देती हैं। अब आपको जो संख्या निकालनी थी वो थी 2.665। अब आप इस अंतिम प्रक्रिया में देखते हैं कि 2.665 संख्या रेखा पर आपको ये यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 2.665 जो परिमेय संख्या थी उसका संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण हमें प्राप्त हो जाता है।
एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण करने की जो यह विधि है, इसको कहा जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम या प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अब आप इसी क्रम में दूसरा उदाहरण एक ले सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में स्लाइड के रूप में दिखाई दे रहा है। आपकी बुक में उदाहरण संख्या 11 है। एक संख्या ली गई है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक 5.37777 तक 5.37 के ऊपर बार का निरूपण देखिए। 5.377 के ऊपर केवल दंड लगा है, बार लगा है। इसका अर्थ यह है कि केवल 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5.37777, लेकिन दशमलव के 5 स्थान तक लेना है, यानी वो संख्या होगी 5.37777। संख्या को देखने से स्पष्ट है कि वो 5.3 यानी ये संख्या 5 से अधिक है तथा 6 से छोटी है। अतः संख्या रेखा पर 5 और 6 इन दोनों के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने का तरीका जैसा पहले उदाहरण संख्या 10 में हमने किया था, 5 और 6 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, बीच की संख्या 5.5 में प्राप्त होती है। यदि 5 और 5.5 के बीच की 4 संख्याएं अब मिल जाएंगी, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। ऐसे ही 5.5 और 6 के बीच की 4 संख्याएं हो जाएंगी, 5.6, 5.7, 5.8 तथा 5.9। पुनः हम ये देखते हैं कि जो हमारी संख्या है 5.37777, ये 5.3 से तो बड़ी है, लेकिन 5.4 से छोटी है। अतः पुनः हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में यानी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम में इस आवर्धन शीशे की सहायता से 5.3 और 5.4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो हमें ये चित्र प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं इन 10 भागों में विभाजित करने का तरीका वही है। 5.3 और 5.4 को दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, संख्या प्राप्त होती है 5.35। लेकिन जो हमारी संख्या है 5.3777 वो 5.37 से बड़ी होगी और 5.38 से छोटी होगी। यानी पुनः हम 5.37 और 5.38 को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 5.37 तथा 5.38 10 बराबर भागों में विभाजित करने का तरीका वही है। दोनों संख्याओं को पुनः 2 जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो हमें बीच की संख्या 5.375 प्राप्त हो जाती है। बीच की संख्या 5.375 प्राप्त हो गई, तो 5.370 और 5.375 के बीच की संख्या 5.371, 372, 373, 374। अब अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारी संख्या है वो 5.377 से तो बड़ी है, लेकिन 5.378 से छोटी है। अतः फिर हम 5.3777, 5.377 तथा 5.378 इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और हमें बीच की संख्या प्राप्त होती है 5.37775। 5.3775 ये यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, त्रुटि बस यहाँ पर 3 7 लिख दिया गया है, ये केवल 2 7 है, 5.3775 है। 5.3775 और 5.3770 के बीच की 4 संख्याएं होंगी, 5.3771, 772, 773, 774। ऐसे ही 776, 777, 778, 779। अब आपको संख्या रेखा पर 5.3777 ये संख्या आपको संख्या रेखा पर प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा परिमेय संख्याओं पर संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण करते हैं। अगले क्रम में एक्सरसाइज 1.4 में 2 संख्याएं इसी प्रकार दी गई हैं। 3.765 को देखना है और दशमलव के देखिए ये संख्या है, दोनों संख्याओं पे बार लगा है, यानी 2626 की बार बार पुनरावृत्ति है यहाँ पर। यानी संख्या हमारी हो गई 4.26262626। दशमलव के 4 स्थानों तक लेना है, यानी हमारी संख्या हो जाएगी 4.2626। इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज के रूप में हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। 3.675
संख्या को देखने से स्पष्ट है कि 3.7 यानी ये संख्या 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अतः संख्या रेखा पर हम 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विभाजन करने का तरीका वही है, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। बीच की संख्या 3.5 हो गई, तो 3 और 3.5 के बीच की 4 संख्याएं 3.1, 2, 3, 4 तथा 3.5 और 4 के बीच की 4 संख्याएं 6, 7, 8, 9 ऐसे मिल गई। अब हमारी संख्या 3.7 से तो बड़ी है 3.765, लेकिन 3.8 से ये संख्या छोटी है, यानी 3.7 और 3.8 को पुनः हम 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 10 बराबर भागों में विभाजित करने का तरीका वही है, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। बीच की संख्या 3.75 होगी। 3.75, 3.70, इन दोनों के बीच की 4 संख्याएं 71, 72, 73, 74। इसके बाद की संख्या 75 के बाद की संख्या 76, 77, 78, 79। अब पुनः हमारी जो संख्या है 3.765 वो 3.76 से तो बड़ी है, लेकिन 3.77 से छोटी है। इसलिए हम फिर 3.76 तथा 3.77 को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। उसी तरीके से दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। बीच की संख्या 3.765 हमें प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, हमें इसी संख्या का 3.765 का ही स्थान निर्धारण संख्या रेखा पर करना था। इस प्रकार से हमें 3.765 इस संख्या का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 4.2626, इस संख्या को आपको हमने होमवर्क के रूप में दिया है। जैसे बाकी 3 क्वेश्चंस को हमने किया है, ठीक उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर हमें वास्तविक संख्याओं का स्थान निर्धारण करना था। वास्तविक संख्याओं में 2 संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं ये हमने पढ़ा। अब हमें देखना है कि यदि संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी √3.5, √7.5, √8.3 इस प्रकार की यदि संख्याएं दी गई हैं, तो उसका हम संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हमको अब इस चैप्टर में पढ़ना है। किसी भी अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करने के लिए हमें ज्योमेट्री की सहायता लेनी होगी। ज्यामिति की सहायता से हम यह दिखा सकते हैं कि हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से संख्याओं का स्थान निर्धारण करते हैं। स्थान निर्धारण करने के लिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास पेज संख्या 25 पहले आ गई थी, 24 बाद में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 24 को मैं पहले दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए कि उदाहरण के लिए 3.5 जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, हम 3.5 की जगह सपोज कर लेते हैं कोई संख्या x है। x की जगह पर कोई भी संख्या बाद में आप निकाल सकते हैं। √x की वैल्यू यदि हमें संख्या रेखा पर दिखानी है तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे। जो संख्या हमें दी गई रहेगी, सपोज करिए x की जगह 3.5 दिया है, तो हम 3.5 की एक रेखा हम खींचेंगे AB। B से हम एक दूरी पर एक बिंदु हमें C प्राप्त होगा। अब AB की वैल्यू 3.5 थी और BC की वैल्यू 1 है, यानी टोटल AC की वैल्यू हो जाएगी 4.5। 4.5 के बीच वाला बिंदु हम पता कर लेंगे, O हमें प्राप्त होगा। AC का मध्य बिंदु O हमें प्राप्त हो जाएगा। O प्राप्त करने के बाद O को केंद्र मानते हुए AC, OAC इस प्रकार से हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। बिंदु B पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, जो कि इस वृत्त को D पर काटता है। अब इस BD की वैल्यू √x के बराबर होगी। कैसे होगी इसको देखिए। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नीचे दिखा दूंगा कैसे होगा। देखिए, इस OA की वैल्यू होगी x + 1/2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए, AB x था और BC 1 है, यानी टोटल दूरी हो जाएगी x + 1। व्यास हो गया वृत्त का x + 1, इसलिए OA या OD या OC इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी, और वो होगी व्यास का आधा, यानी x + 1/2। अब इस OD की वैल्यू x + 1/2 है,
और इस OB की वैल्यू कितनी होगी? OB को हम लिख सकते हैं AB यानी x माइनस OA यानी इस वृत्त की त्रिज्या x माइनस एक्स प्लस 1/2 वो हो जाएगा x माइनस 1/2। देखिए आपके बुक में नीचे दिया गया है x माइनस 1/2। OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x माइनस एक्स प्लस 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/2। एक बार आप चित्र को देखिए, चित्र को देखेंगे तो OBD ये एक समकोण त्रिभुज है। OBD समकोण त्रिभुज है जिसमें OD वृत्त की त्रिज्या है यानी x प्लस 1/2 है। OB की वैल्यू हमने निकाल लिया x माइनस 1/2। तो हम BD की वैल्यू निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज में OD स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस तरीके से आप BD की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी x। देखिए यहाँ पर निकल गया OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी x। यानी BD की वैल्यू हो जाएगी, BD स्क्वायर जब x है तो BD की वैल्यू हो गई रूट x। अब संख्या रेखा पर जब हमें रूट x, x की जगह पे तो कोई भी संख्या रखनी है। अब आप इसके ऊपर वाले पेज को देखिए जो पहले पेस्ट हो गया है। देखिए कैसे संख्या रेखा पर हम इसको दिखाएंगे। देखिए इस चित्र को। अब आप इस B को मूल बिंदु मान लीजिए, O मान लीजिए, यानी हमने जो यहाँ पर संख्या दी गई है वो खींचा था हमने 3.5 दिया था तो 3.5 को यहाँ खींचा था, यहाँ वो समाप्त हुई, उसी को संख्या रेखा का मूल बिंदु मान लीजिए आप। जब ये मूल बिंदु हम इसको मान लिए और एकक दूरी पर C है यानी यहाँ पर 1 है। अब ये वाला बिंदु O था, ये वाला बिंदु A था, OA x प्लस 1/2 था, OD x माइनस 1/2 था, BD की वैल्यू हमें मिल गई थी रूट x। अब हमें क्या करना है कि B को केंद्र मानते हुए, चूंकि इसकी वैल्यू रूट x के बराबर है, तो इस B को केंद्र मानते हुए इस BD दूरी को नापकर BD का चाप यदि हम खींचेंगे तो संख्या रेखा पर बिंदु E पर आकर कटता है। इस प्रकार BE की वैल्यू जो होगी वो इस BD के बराबर यानी रूट x के बराबर होगी। x के स्थान पर आप 3.5, 3.8, 9.5, 6.5 कुछ भी रख सकते हैं। जो संख्या दी गई रहेगी उस संख्या के आधार पर हम इस रेखा को खींचेंगे AB को। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण भी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप x के जगह पे 3.5, 7.8, 8.5 कोई भी वैल्यू रख करके ज्योमेट्री की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।